तो ये एक हफ्ता पहले ऐलान करते हैं कि कमिश्नर भगाओ शहर बचाओ, फिर कमिश्नर के साथ मीटिंग करते हैं। तो क्या यही टेंडर के लिए मीटिंग थी क्या सब कंप्रोमाइज हो गया क्या कुछ कमेंटमेंट हो गया क्या? ऐसा शंका मुझे आज भी है। तो अब मध्य और बाह्य के दोनों आमदार महोदय ने, मंत्री महोदय ने ये स्पष्टीकरण करना चाहिए कि हमारा आशीर्वाद नहीं है, और अगर आशीर्वाद नहीं है तो फिर एस्टिमेट रेट में ये काम करना चाहिए, शहर का 110 करोड़ रुपया बचाना चाहिए। ये लोक प्रतिनिधि होने की हैसियत से दोनों शख्स की जवाबदारी है, और नहीं वो नहीं करेंगे। लेकिन हमारी अपनी पॉलिसी बिल्कुल साफ है कि अब ये रास्ते के ऊपर ये लड़ाई और कानूनी तौर पर भी लड़ी जाएंगी। जो आज अर्जेंट में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार परिषद बुलाई है, ये मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ में और मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टेंडर कमेटी के खिलाफ में और प्रशासक के खिलाफ में। आप लोग को पता है कि इसी जगह पर 2 से 3 मरतबा हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और मालेगांव शहर की आवाम के सामने और मीडिया के सामने और प्रशासन के सामने जो भ्रष्टाचार प्रशासक द्वारा और कॉरपोरेशन में जो चल रहा है, बार बार हमने आवाज़ उठाने का काम किया है। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज, हुयारी गटर के संदर्भ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, और उस वक्त भी हम लोगों ने जो जो मुद्दे थे, जो जो शक था, आशंका थी, हमने अव्वल दिन से ही शहर की आवाम के सामने, प्रशासन के सामने और आप लोगों के सामने बात को रखने का काम किया। मालेगांव शहर में 419 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड ड्रेनेज की सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी आई, और जीएसटी मिलाकर ये टेंडर 500 करोड़ रुपए में गया है। उसका टेंडर कॉल हुआ, पहला टेंडर कॉल हुआ, रीटेंडर हुआ, और सेकंड टेंडर जो कॉल हुआ, तकरीबन ये 6 महीने से प्रोसीजर चल रही है मालेगांव महानगर पालिका में। लेकिन सेकंड टेंडर जब कॉल हुआ तो उसका सबमिशन की, टेंडर दाखिल करने की जो टाइम था वो 14 अगस्त था, और उस वक्त तो 4 कंपनी ने टेंडर दाखिल किया 14 अगस्त को। अभी 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा, और 3 महीने तक कॉरपोरेशन के प्रशासक और टेंडर कमेटी ने वो टेंडर 3 महीने तक 4 टेंडर खोला ही नहीं। उसके लिए पीआईएल भी दाखिल की गई हाई कोर्ट में, उसके लिए पत्र एवार भी सरकार तक किया गया, एडी तक गए, एंटी करप्शन तक हम लोग गए। कल टेंडर खोला गया, 4 कंपनी ने टेंडर दाखिल किया था। एलोरा साइकार कंस्ट्रक्शन कंपनी जो औरंगाबाद की थी, ईगल, क्या नाम है इनका? एलोरा साइकार कंपनी है जो, वो औरंगाबाद की। एलोरा साइकार कंस्ट्रक्शन, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी कंप्लीट हो जाने दो। एक औरंगाबाद की ईगल जो कंपनी है वो कल्याण उल्लासनगर की, और एक कंपनी अंकिता जो गुजरात की थी, और एंडो जो नागपुर की। ऐसे 4 कंपनी ने टेंडर भरा था, और कल 2 टेंडर ओपन किए गए 4 में से।
एगल वाले को टेंडर उसका ओपन किया गया और उसने जो टेंडर भरा था उसने 42% आबो यानी 500 करोड़ रुपए से 700 करोड़ रुपए का टेंडर वो उसने भरा था, मांगा था। नंबर 1 जो टेंडर कल ओपन हुआ। नंबर 2 जो एंडो है, एंडो इंजीनियरिंग जो है, जो कंपनी है वो नागपुर की है, 22% आबो यानी 110 करोड़ रुपया जायद 500 करोड़ रुपए से 500 का टेंडर उस बंदे ने 610 करोड़ रुपए में टेंडर मांगा और उसको कल टेंडर मिल गया। यानी 42% वाला ज्यादा था और एंडो वाला 22% था, उसको कम दर था, इसके लिए वो टेंडर उसको कल मिल गया। ठहरना जरा, धीरे धीरे बोलो जरा। ईगल वाले ने 700 करोड़ का भरा, उसका 42% आबो था। हाँ, और फिर दूसरा किसका बोले तुम बोल रहे हैं? एंडो उसको दिया गया 22% आबो, नागपुर 22% आबे वालों को टेंडर कल दे दिया गया। और 2 कंपनी कुछ टेक्निकल कारण से, मुझे उसमें डीप में नहीं जाना है, वो कॉन्ट्रैक्टर लोग उनको समझे क्या करना है, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से एलोरा जो औरंगाबाद की थी और अंकिता जो गुजरात की थी, उसका टेंडर इन्होंने ओपन नहीं किया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, रद्द कर दिया। और ये जो कल जो टेंडर ओपन किए गए, अब मुझे बताओ, मैं इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 मरतबा लिया, उस वक्त तो मैंने ये शहर के सामने, आप लोगों के सामने ये कहा था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने के पूरा संयंत्र रचा जा चुका है। 110 करोड़ रुपया जायद का टेंडर कारपोरेशन मंजूर करने जा रही है, टेंडर ओपन हो चुका है। जो भी अब वो नेगोशिएशन होगा, क्या होगा, ठीक है, 2% कम होगा, 4% कम होगा, बहरहाल 100 करोड़ का तो नुकसान जायद के अंदर टेंडर देगी और ये शहर का नुकसान होगा। नंबर 1 एंडो को कितने का वो है टोटल फिगर? 22% आवा है, 500 कितना, 600 कितना, 610 करोड़। मेरी ना लिंक थोड़ी आ रही, थोड़ा सी तुमको मैं डिटेल और अलग से दे देता। नंबर 1। नंबर 2, 500 करोड़ में से मालेगांव महानगर पालिका का हिस्सा 150 करोड़ हम लोगों को पहले ही देना था जनरल फंड से। उसमें ना स्टेट गवर्नमेंट पैसा देने वाली थी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। 500 में से 150 करोड़ कॉरपोरेशन का यानी आवाम का पैसे का हिस्सा पहले से ऐसी स्कीम थी। और 150 और अब यह आबो टेंडर दिया जा रहा है 110 का, यानी मतलब 260 करोड़ रुपया जनरल फंड से, मालेगांव महानगर पालिका से जनरल फंड से हमारा हिस्सा देना है। यह आबो जो टेंडर जाता है 100 करोड़ 110 करोड़ जो जायद मांगा गया है, ये स्कीम मंजूरी के वक्त में साफ तौर पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि टेंडर आबो जाएगा तो स्थानिक स्वराज्य संस्था यानी जो एजेंसी है कॉरपोरेशन, उसको अदा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। एक स्कीम के अंदर 260 करोड़ रुपया यह आवाम का पैसा लगाने के प्लानिंग किया है और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार प्रशासक द्वारा, टेंडर कमेटी द्वारा किया जा रहा है। हमारा यही मुतालबा था कि तुम 4 कंपनी आई, कंपटीशन हुआ है, तुम चारों टेंडर ओपन करो। हो सकता है कि जो 2 कंपनी का टेंडर रद्द किया गया वो इससे कम तो हो, किसी ने 10% भरा होगा, किसी ने 15 या किसी ने 19 या हो सकता है ज्यादा भी भरा होगा,
लेकिन आवाम के सामने, जनता के सामने ये बात तो साफ आना चाहिए था कि 4 टेंडर आए, ओपन पाकिट होना था। इसका मतलब 2 कंपनी, ये मैनेज टेंडर है, ये मैनेज टेंडर है, और उनको टेंडर ये 2 कंपनी को, इंडो को देने के लिए पूरा संयंत्र रचा गया। और कमिश्नर की, प्रशासक की, टेंडर कमेटी की इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है, जब तक उसको पॉलिटिकल संरक्षण, आशीर्वाद नहीं होगा, ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। मुझे शक है, मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूं कि मध्य और बाह्य के लोक प्रतिनिधि तो नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व है, और इनका तो नहीं आशीर्वाद है, और नहीं तो ये दोनों लोक प्रतिनिधि मध्य और बाह्यों के, इन्होंने इसका खुलासा जनता के सामने करना चाहिए। और नहीं तो मेरे जैसा शख्स तो यही समझेगा कि इनके आशीर्वाद से यह भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये एक कंप्लीट हुआ। मैं बार बार बोलता हूं कि मालेगांव का प्रशासक ये शहर के लिए घातक है। बार बार बोलता हूं, आज दोबारा बोल रहा हूं, और मैंने ये तक कहा था कि करप्टेड आदमी है, इसके ऊपर एफआईआर हुई है, ये जेल जा चुका है। मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस शख्स की जमानत रद्द की थी। इसके ऊपर 112 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है। वो शख्स को यहां लाकर बैठाया गया और ये भ्रष्टाचार कर रहा है, और पूरी कारपोरेशन का बैलेंस अकाउंट का पूरा बिगाड़ चुका है। और ये शहर को, इस शहर की आवाम को आने वाले दिनों के अंदर भुगतना पड़ेगा। इसका ऑर्डर होगा, ट्रांसफर होगी, चला जाएगा। ये जिम्मेदारी, अगर मैं एक सियासी पार्टी का शख्स नुमाइंदा हूं, तो और भी सियासी पार्टी और भी लीडरान की जिम्मेदारी है, ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को शहर से हटाना चाहिए, उसकी इंक्वायरी करना चाहिए। ये मैं बार बार मुतालबा करते रहा और बोलता हूं ये कि चोर आदमी है। जुमा के दिन 4 तारीख को, यानी ये 2 दिन पहले, बालाजी एक कंपनी है जो मेडिसिन का, हॉस्पिटलों के अंदर मेडिसिन, दवा गोली, सलाइन और हॉस्पिटलों के अंदर जो सामान लगता है उपचार के लिए, उसका टेंडर कारपोरेशन ने निकाला था। एक बालाजी कंपनी ने भी टेंडर भरा था, और ओम मेडिसिन, उस शख्स ने भी टेंडर भरा था। और ऐसे 7 कंपनी ने टेंडर भरा था। सालाना वार्षिक टेंडर होता है, उसमें से 5 कंपनी को ये बोलकर रिजेक्ट किया गया कि ये डॉक्यूमेंट में नहीं बैठ रहे हैं, उसको बाजू में कर दिया गया। और उसके बाद लास्ट में टेंडर खोलने से 2 दिन पहले एक शुद्धि पत्रक कारपोरेशन निकालती है, और ऐसे डॉक्यूमेंट बालाजी कंपनी से मांगे जाते कि वो सादर नहीं कर पाता, जबकि टेंडर में नहीं था, उसका भी टेंडर नहीं खोला जाता। और वो शख्स मुंबई हाईकोर्ट के अंदर इंसाफ के लिए गया, और ओम मेडिसिन को इन्होंने टेंडर दे दिया, वर्क ऑर्डर दे दिया, 1.5 करोड़ की, 1,40,00,000 की मेडिसिन सप्लाई भी उससे करवा लिया। और वो टेंडर, अगर 5 रुपये की, एक मिसाल सिर्फ मैं दे रहा हूं, 5 रुपये की अगर एक गोली वो सप्लाई करता है, बालाजी वाला करता था पहले, ये शख्स ने उसका रेट डाला 20 रुपया। यानी जहां सालाना एक अंदाज के मुताबिक 1 करोड़ का अगर हमको दवा गोली लगती है, तो ये उसका कितने पट टेंडर भरा था, ये आप लोग अंदाज लगा सकते हैं। ये मुंबई हाईकोर्ट में गया। चीफ जस्टिस जो है मुंबई हाईकोर्ट के, उन्होंने फैसला दिया 4 तारीख को, जुमा के दिन। देवेंद्र कुमार चीफ जस्टिस है, डबल बेंच था, आरिफ एस डॉक्टर, ये 2 जज बैठे हुए थे। उन्होंने फैसला सुनाया कि अगर ओम वाले का तुमने टेंडर भी दे दिया, वर्क ऑर्डर भी दे दिया, माल भी उसने सप्लाई कर दिया, तो तुम बालाजी का टेंडर ओपन करो, ऐसा ऑर्डर दिया। डायरेक्ट स्पष्ट ऑर्डर दिया, कोर्ट के ऑर्डर, टेंडर ओपन करो।
अगर उसका कम दर का टेंडर होगा तो उसको टेंडर दो और कोर्ट के अंदर उसकी रिपोर्ट सबमिट करो। ऐसा बिल्कुल साफ तौर पर ये कमिश्नर प्रशासक के मुंह पर यह हाईकोर्ट का तमाचा है। ये चोरी पकड़े जा रही है, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रही है। ये भी एक भ्रष्टाचार सामने आया और ये साबित हो गया। इसी तरीके से दलित वस्ती स्कीम से कई करोड़ों रुपए के काम 6 महीना पहले टेंडर सबमिशन होते हैं, सिर्फ 3 पाकिटें नहीं आते, मैनेज नहीं होता, कंपटीशन हो जाता है, तो वो टेंडर 6 महीने नहीं खोले गए। दलित वस्ती का कायदा कितना सख्त है, उसके बाद भी टेंडर नहीं खोले गए और वो कंप्रोमाइज नहीं हो पाया। ठेकेदारों को दम दिया गया, वापस ले नहीं लिया गया, तो आखिर में वो टेंडर भी रीटेंडर कर दिया गया। ऐसे मैंने कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। ये भ्रष्टाचारी कमिश्नर को यहाँ से उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, टेंडर कमेटी की इंक्वायरी होना चाहिए। वो टेक्निकल बात है, वो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर वो लड़े, लेकिन हम जैसे सादा जो हमको दिख रहा है कि 4 टेंडर आए, अगर खुलते तो हो सकता है कि कारपोरेशन का फायदा होता, शहर के आवाम के पैसे का नुकसान नहीं होता, बैतुल माल की हिफाजत होती। लेकिन अगर बैतुल माल की हिफाजत का नारा देने वाले ही अगर अपने घर के ऊपर कमिश्नर को बैठाकर अगर उससे मीटिंग करने लगेंगे और प्रेस में जलसों के अंदर ये कहेंगे कि कमिश्नर भगाओ शहर बचाओ का जो नारा देते, क्या आप इसके ऊपर वो मुंह खोलेंगे? क्या कमिश्नर को भगाना और शहर बचाने की बात करने वाले क्या रास्ते पे आएंगे? ये सवाल अब ये शहर की आवाम के सामने है। बाह्य विधानसभा के आमदार और पालक मंत्री महोदय से भी मेरी विनती है कि आप हर अपने भाषण के अंदर आप बोलते हैं कि शहर का विकास, शहर का डेवलप हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप शहर का विकास, शहर का डेवलप का नारा तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरी विनती है मंत्री महोदय से कि ये 110 करोड़ रुपया जायद का टेंडर को रद्द कराओ, नया टेंडर निकालो। जब मानेंगे आपकी भी नीयत साफ है, और नहीं तो हम भी मानेंगे कि आपके आशीर्वाद से ये हो रहा है। ऐसा मुझे शंका है, ऐसा मेरा इल्जाम है। और मैं इस प्रकरण के अंदर मैं लोक आयुक्त तक गया हूं, हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल है असलम अंसारी साहब की, ईडी के अंदर मैंने कंप्लेन किया हूं, एंटी करप्शन में किया हूं। ये लड़ाई तो मैं लड़ूंगा। अभी सब डॉक्यूमेंट हम कॉर्पोरेशन से मांग रहे हैं, क्या क्या इन्होंने किस बुनियाद पे सब कर रहे हैं भ्रष्टाचार। पेपर हाथ में आने के बाद तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन ज़रूर अब ये लड़ाई रास्ते पर, सड़क पर, आंदोलन के माध्यम से भी होंगी, और ये लड़ाई हम आखिरी तक लड़ते रहेंगे, ये शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए। हमारे देश को आज़ाद होने के लिए 75 वर्ष हो गए। हमने, अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना के रखा था, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने, सभी धर्म, सभी समाज के नेताओं ने इस देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन प्रशासक द्वारा ये शहर के अंदर, मध्य भाग के अंदर खास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये कमिश्नर की मुखबरी करते हैं। ये कमिश्नर के खबरी है, जैसे अंग्रेजों के भी खबरी हुआ करते थे, ये कमिश्नर के खबरी है, और ये शहर को कमिश्नर के पास गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसे होने नहीं देंगे। किसी को 5 करोड़ का बजट, किसी को 1 करोड़ का, किसी को 50 लाख का बजट देकर जो कमिश्नर अपने कब्जे में करता है। लेकिन ये शहर का, मैंने कहा था इससे पहले भी कि 500 से 700 करोड़ का इसने लॉस कर चुका है, खड्डे में डाल चुका है। और मैं उस बात पे आज भी कायम हूँ, और मेरा चैलेंज है कि हम तो यहाँ पर बैठे हुए कोई इंजीनियर नहीं है, टेक्निकल नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस है, समझता है, कारपोरेशन समझती है। इसके लिए कमिश्नर को चैलेंज है कि तेरे सब इंजीनियर को लेकर टेक्निकल बैठ
और तेरे जितने ऑडिटर होंगे, अकाउंटेंट होंगे, सबको सामने लेकर बैठ, न तो हम ये शहर के अंदर साबित करेंगे कि तू जब से आया है ये शहर को तूने 500 से 700 करोड़ रुपए में तूने खड्डे में डाला है, शहर का नुकसान किया है, और नहीं तो तू ये पद से राजीनामा देना, और नहीं तो मैं आज बोलता हूँ दावे के साथ, न तो मैं सियासत से राजीनामा दे दूंगा, न तो जितने इंजीनियर बैठेंगे उन्होंने राजीनामा देना और नौकरी छोड़ के घर जाना। लेकिन ये शहर को हम बर्बाद होता नहीं देख सकते, इसके लिए हम ये आवाज़ उठा रहे और आवाज़ उठाते रहेंगे। इसीलिए आज की पत्रकार परिषद थी।